जी। इंटरव्यू कौन सा है आपका? मेरा तीसरा ही इंटरव्यू है। अच्छा, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों बार इंटरव्यू? तीनों बार। बहुत बड़ी बात हो जाती है, हिंदी मीडियम से तीनों बार सर का इंटरव्यू रहा है। सीसेट को बिल्कुल भी उसमें हल्के में मत लीजिए, लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा जिनका बैकग्राउंड थोड़ा आर्ट्स का रहता है तो उनको सीसेट पर भी फोकस करना चाहिए। मैंने क्योंकि हमारे साथ के कई ऐसे बच्चे साथ के हैं कलीग्स जिनको सीसेट को लेकर के भी थोड़े इश्यूज रहे हैं। TYQ इसमें अपना बहुत बड़ा रोल निभाता है। UPSC 10 से 15 सवाल ऐसे पूछता है जो हर किसी को नहीं पता होता। ठीक है, आपको एक TYQ एक ब्रॉड आइडिया ये देता है कि आपको यूपीएससी में आपको किस तरीके से चीज़ें टैकल करनी है। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए आपको डेडिकेटेड होकर पढ़ना पड़ेगा। बोलते ठीक है, आप मीन्स अगर तैयार अच्छे से कर लेते हैं तो एक आपको एडवांटेज देगा। दिसंबर तक आप मेंस कीजिए और जनवरी से आगे का जो समय बचता है आपके लिए उसमें प्रीलिम्स को फोकस कीजिए। आंसर राइटिंग के लिए आपको पहले सिलेबस आपको तैयार करना चाहिए। ठीक है, उससे पहले अगर आंसर राइटिंग आप करने बैठेंगे तो शायद डिमोटिवेट भी हो सकते हैं। एक्चुअल में यूपीएससी में ऑप्शनल चूज़ करते वक्त आपको दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये कि आप उसमें कितना कंफर्ट हो। ठीक है, दूसरा आपको इंटरेस्ट कितना आता है उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। जैसे मैं अपना बताता हूँ, PSIR चुनने की वजह मेरी एक रही है क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से रहा है और उसके बाद मैं PG JNU से किया हूँ, तो वो एक मेरा एडवांटेज रहा है और चुनने की वजह भी वही रही है PSIR। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, UPSC का इंटरव्यू चल रहा है। लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। UPSC की जर्नी में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना होता है, सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाइयाँ। अपने बारे में बताएंगे सर? मेरा नाम प्रिंस है और मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले का निवासी हूँ और UPSC में मेरा तीसरा प्रयास है और तीसरा ही इंटरव्यू है। अच्छा। और मेरा ऑप्शनल यहाँ पर PSIR है और माध्यम मेरा हिंदी है। हिंदी मीडियम से है। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, क्योंकि जो हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट रेशियो देखने को मिलता है, छात्रों के बीच में डिमोटिवेशन रहता है। आपका ये कैसा आज का इंटरव्यू रहा और छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी, इंटरव्यू कुछ हद तक ठीक रहा है मेरा। हाँ जी, कुछ एक क्वेश्चन थे जो मेरे से नहीं बने, उनके लिए मुझे सॉरी भी बोलना पड़ा है। जी। तो मैं एक सजेशन यहाँ देना चाहूँगा कि सॉरी बोलते वक्त आपको नर्वस भी नहीं होना चाहिए। एक मोटिवेशन, एक आपके चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि आप इसका उत्तर ठीक है, आप इसको जा कर के पढ़ लेंगे। ठीक, तो ये आपके अंदर होना चाहिए। अच्छा, कहाँ से ज़्यादातर सवाल रहे आपके लिए पूछे गए? मोस्टली सवाल मेरे डेफ से रहे हैं और दूसरा जो मेरा ऑप्शनल PSIR था तो उससे रहे हैं कुछ सवाल, और एथिक्स से एक सवाल रहा है मेरा। अच्छा जी। करंट से भी रहे हैं? हाँ, करंट से जो इंटरनेशनल इश्यूज चल रहे हैं अभी, अमेरिका ने अभी वेनेजुएला को इन्वेड किया था, ये पूछा था, और रशिया यूक्रेन भी पूछा है। जी। भारत के नेबर्स के साथ कुछ संबंध है तो उनको लेकर भी सवाल पूछे गए। सर, ऑप्शनल आपका PSIR है, ज़्यादातर एक स्वभाव में आ गया है कि हिंदी साहित्य हिंदी मीडियम वालों के लिए ज़्यादातर देखने को मिलता है। जी, आपको नहीं लगा कि हिंदी साहित्य हमें लेना चाहिए, या PSIR लिया है तो हॉबी से लिया है, या आपको लग रहा था कि बैकग्राउंड है आपका? क्या एक्चुअल में UPSC में ऑप्शनल चूज़ करते वक्त आपको दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये कि आप उसमें कितना कंफर्ट हो। ठीक है, दूसरा आपको इंटरेस्ट कितना आता है उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। जैसे मैं अपना बताता हूँ, PSIR चुनने की वजह मेरी एक रही है क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से रहा है और उसके बाद मैं PG JNU से किया हूँ, तो वो एक मेरा एडवांटेज रहा है और चुनने की वजह भी वही रही है PSIR। अच्छा जी। आपने ये तीसरा अटेम्प्ट बताया जी। इंटरव्यू कौन सा है आपका? मेरा तीसरा ही इंटरव्यू है। अच्छा, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों बार इंटरव्यू? तीनों बार। बहुत बड़ी बात हो जाती है, हिंदी मीडियम से तीनों बार सर का इंटरव्यू रहा है। अच्छा, ये बताइए कि कौन सी ऐसी वजह है आपको लगी है, कौन सी कमी लगी है कि 3 बार इंटरव्यू से बाहर हुए हैं, अब वो 2 बार हुए, तीसरी बार दिया है? वो एक्चुअल में जब मैंने लास्ट 2 अटेम्प्ट दिए हैं तो उसमें थोड़ा मेंस में कमी रही है। जी। जिसको मैंने अभी सुधारने की बहुत कोशिश की है, क्योंकि मेरा माध्यम JNU में था तो वो इंग्लिश में था सब कुछ। लेकिन मैंने इधर शिफ्ट किया तो मुझे हिंदी रखना पड़ा था, तो उसको लेकर के थोड़े इश्यूज़ रहे हैं, लेकिन अभी चीज़ें कंट्रोल में हैं। तो अभी इस बार देखो क्या होता है। अच्छा, शुरुआत से लेके अभी तक आपके प्री में, मेंस में नहीं रुके हैं, क्या रणनीति रही इसके लिए? बारी बारी से बताएंगे, प्री की और मेंस की। जी, प्रीलिम्स के लिए आपको डेडिकेटेड होकर पढ़ना पड़ेगा। और प्रीलिम्स जैसा कि एक फैक्चुअल आजकल अगर आप आज के समय में देखते हैं तो थोड़ा डाइसी होता जा रहा है प्रीलिम्स, तो उसको लेकर के आप फैक्चुअल चीज़ों को जितना पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, और प्रीलिम्स से पहले आपको एक फाउंडेशन बना लेना चाहिए। ठीक है जी। हम जिसको मेंस के लिए बोलते हैं। ठीक है, आप मेंस अगर तैयार अच्छे से कर लेते हैं
तो एक आपको एडवांटेज देगा। दिसंबर तक आप मेंस कीजिए और जनवरी से आगे का जो समय बचता है आपके लिए उसमें प्रीलिम्स को फोकस कीजिए। अच्छा। हाँ, सी सेट को बिल्कुल भी उसमें हल्के में मत लीजिए, क्योंकि मेरा SSC था तो मैं थोड़ा अगर उसमें ना भी करता तो मैं इतना था कि मैं उसको क्वालिफाई कर जाता हूँ। अच्छा, SSC। हाँ, साथ में SSC SSC मैंने पहले दिया है 2020 का अटेम्प्ट दिया मैंने 20 का। दिल्ली पुलिस के लिए। अच्छा, CPO। अच्छा। तो मैथ उसका आपका ठीक हो गया होगा? हाँ, मेरा मैथ के लिए इशू रहे नहीं है, लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा जिनका बैकग्राउंड थोड़ा आर्ट्स का रहता है तो उनको सी सेट पर भी फोकस करना चाहिए। मैंने क्योंकि हमारे साथ के कई ऐसे बच्चे रहे साथ के हैं कलीग्स जिनको सी सेट को लेकर के भी थोड़े इश्यूज रहे हैं, कारण उनका बैकग्राउंड आर्ट्स था। अच्छा, PYQ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? PYQ जी, PYQ इसमें अपना बहुत बड़ा रोल निभाता है। जी। PYQ को बिल्कुल भी अनदेखा ना करें और उनको प्रॉपर एक फॉलो करते रहें। आपको एक आइडिया ये हो जाता है कि UPSC किस तरह के सवाल आप बनाता है, ठीक है। अच्छा। अगर आप टेस्ट सीरीज कर रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट है कि आप PYQ भी फॉलो करें। कितने सालों के PYQ आपने लगाए थे और कैसे एनालिसिस करते थे? प्रीलिम्स के लिए आप 2010 से कर सकते हैं, मैंने 10 से ही किए थे। हाँ। तो 10 से आगे 10 से जब तक कि आपका एग्ज़ाम होता है तब तक आप कर सकते हैं। मेंस के लिए मैंने लास्ट 5 इयर्स के सवाल किए हैं, तो ये रहा। अच्छा, एनालिसिस क्या तरीका रहता था? PYQ को देखते थे तो क्या तरीका रहता था उनका करने का? असल में PYQ ना आपको एक ब्रॉड आइडिया ये देता है कि UPSC जैसे आप अभी हम बोल देते हैं कि UPSC ने कुछ एक सवाल ऐसे आपने सुना भी होगा कि UPSC 10 से 15 सवाल ऐसे पूछता है जो हर किसी को नहीं पता होता, ठीक है जी। आपको एक PYQ एक ब्रॉड आइडिया ये देता है कि आपको UPSC में आपको किस तरीके से चीज़ें टैकल करनी है, ठीक है जी। अच्छा, ये रहेगा PYQ का। अच्छा, आंसर राइटिंग शुरू से की थी आपने? जैसे कि पहली बार से आपका तो मेंस हो गया था जी। तो आंसर राइटिंग क्या तरीका था आपका करने का, शुरू से कि प्री के बाद? आंसर राइटिंग के लिए आपको पहले सिलेबस आपको तैयार करना चाहिए, ठीक है। जी। उससे पहले अगर आंसर राइटिंग आप करने बैठेंगे तो शायद डिमोटिवेट भी हो सकते हैं। पहले अपने सिलेबस को अच्छे से कीजिए तैयार, उसके बाद आप आंसर राइटिंग को कर सकते हैं। अच्छा। तो क्या टिप्स देना चाहेंगे जो आंसर राइटिंग करते थे आप, तो क्या कौन सी बातें ध्यान देते थे? आंसर राइटिंग में एक तो राइटिंग का विशेष ध्यान रखा जाए, ठीक है। दूसरा, कंटेंट भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो, है ना, ऐसे कुछ भी ना डाल दें आंसर के अंदर, ताकि एग्जामिनर को थोड़ा ख़राब लगे, ठीक। और तीसरा, अगर कोई डाटा को से लेकर के सवाल पूछा गया है तो वो डाटा जितना रिसेंट का डालेंगे उतना बेटर रहेगा और आपका आंसर उससे जचता भी है। जी। अच्छा, ये चीज़ें हो गई हैं। अच्छा, 3 बार अपने इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, कभी डिमोटिवेशन भी होता होगा यार, हुआ क्या, फाइनल से बाहर जा रहे हैं, ऐसा लगता था? कैसे अपने आप को संभालते थे? ये भी सवाल अपने आप में बनता है, बहुत सारे छात्रों का ये भी कहना रहता है, क्या कहना चाहिए? जी, जब मैंने पहला प्रयास दिया था तो मैं उसमें इंटरव्यू तक गया था, तो मैं उस टाइम पे बहुत मोटिवेट था कि मैं यहाँ पर आकर खड़ा हूँ, ठीक है। दूसरे में भी यहाँ आकर के खड़ा हो गया मैं, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन का काम ही ये रहा है कि तुम उस लाखों की भीड़ से निकल के आकर के आप यहाँ पर खड़े होते हो इतने लोगों में, ठीक है। अगर आप यहाँ तक आ रहे हो तो शायद मेरा एक मोटिवेशन का कारण वो रहा है, तो जिसको लेकर के मैं आगे बढ़ूँ। अच्छा, ऐसे और एथिक्स के लिए जो स्कोरिंग सब्जेक्ट कहे जाते हैं, जी, इसके लिए कैसे तैयारी करेंगे? एथिक्स के लिए तो मैंने विकास सर की क्लास ली थी, तो उनके ही नोट्स मैंने बनाए हैं और उनको प्रॉपर मैं अगेन एंड अगेन उनको ही पढ़ता रहा हूँ। एस्से को लेकर के आपको कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ सवाल उठा लेने चाहिए, ठीक है। उनको लिखना चाहिए, बार बार लिखना चाहिए, उससे आपकी स्किल राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होएगी, ठीक है। और दूसरा, आपको कंटेंट भी कुछ चीज़ें जैसे आपने मैं एथिक्स की ही बात करता हूँ, एथिक्स से बहुत सारी चीज़ें कोटेशन ऐसे होते हैं जो आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। हिंदी मीडियम होते हुए बहुत सारे छात्रों का ये भी सवाल रहता है कि भाई कंटेंट की कमी होती है, तो क्या क्या आपने कठिनाइयाँ देखी हैं इस माध्यम के द्वारा? क्या ऐसा लगा है कि कभी ना कभी इंग्लिश मीडियम से और हिंदी मीडियम में इतना अंतर देखने को मिला है, कंटेंट को लेकर है कि कुछ और भी बड़ी समस्याएं हैं? हाँ जी, मैंने इसके बारे में सुना है कि पहले कंटेंट को लेकर के इश्यूज़ रहे हैं। तो अभी आपको हिंदी मीडियम वालों को विशेषकर 2-4 बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे आजकल दुनिया AI की तरफ बहुत अग्रसर है, ठीक है। ChatGPT जैसा एक है चीज़ है ना,
अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, समय भी बचाना चाहते हैं, तो आप उसका अच्छे से प्रयोग कीजिए, ठीक है। आप हिंदी इंग्लिश से डरिए मत, क्योंकि अगर आप आज डर रहे हो, कल आपको सर्विस में जाना है, तो आपको वहाँ पर भी जाकर इंग्लिश सीखनी है। तो इसलिए धीरे धीरे आप उस तैयारी में रहकर ही आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट थोड़ी डालनी चाहिए इंग्लिश के लिए, ठीक है। हाँ, मैं मानता हूँ थोड़ा हिंदी मीडियम को कंटेंट को लेकर इशू है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश के कंटेंट को भी फॉलो कर सकते हैं तो उसको भी कीजिए, कोई इशू नहीं है। अच्छा, आपने करंट अफेयर्स की बात की, तो करंट अफेयर्स को कैसे कर रहे थे आप? करंट अफेयर के लिए मैं न्यूज़पेपर फॉलो करता था, इंडियन एक्सप्रेस, और एक इंस्टीट्यूट की मैगज़ीन फॉलो करता था। तो मैंने 2 चीज़ ही की। न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस करते थे। आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी या हुई होगी, इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझने में प्रॉब्लम होती है हिंदी मीडियम के छात्रों को। तो उनके सवाल थे कि कैसे उसको न्यूज़पेपर को हम पढ़ें, कैसे उसको समझें, क्योंकि शुरुआत में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका ये हो सकता है कि यूट्यूब पे बहुत से लोग मैं देखता हूँ कि वहाँ पे एनालिसिस कराते हैं डेली न्यूज़पेपर का, आप उनको फॉलो कर सकते हैं प्रॉपर, ठीक है। वो एक आपको आइडिया दे देंगे कि एक न्यूज़पेपर को कैसे कवर करना चाहिए, ठीक है। वहाँ से आपको एक रीडिंग स्किल्स आपकी अच्छी हो जाती है, क्योंकि एक आर्टिकल को आप, अगर मैं आपको बोलूँ कि कल से आपको इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, तो शायद आपको नहीं आएगा समझ में, ठीक है। एक आप पर्टिकुलर कोई भी एक अच्छा सा यूट्यूब चैनल जो आपको अच्छे से एनालिसिस देता हो न्यूज़पेपर का, वो आप फॉलो करिए, तो वहाँ से एक आपको आइडिया मिल जाता है। जैसे आपने बोला था अभी दिसंबर के बाद हम प्री के लिए पूरी डेडिकेटेड हो जाते हैं, तो अब 2026 का जो पेपर आ गया है प्री का, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ बातें जो बताना चाहेंगे। अभी आप प्रीलिम्स को लेकर के पूरा अच्छे से फोकस कीजिए, क्योंकि जनवरी भी आधा निकल चुका है, ठीक है। और सीसेट को बिल्कुल भी मत छोड़िए, और आपने प्रीलिम्स को लेकर के जो भी आपने आपके शॉर्ट नोट्स तैयार किए हुए हैं उनको पढ़ते रहिए। दूसरा, करंट अफेयर को प्रॉपर वे में पढ़ते रहिए। फैक्चुअल डाटा है वो भी पढ़िए, तो आपका हो जाएगा इजीली। एक मैसेज देना चाहें, मैसेज दीजिए बच्चों के लिए। जी, यूपीएससी एक मैराथन है, ठीक है। आप उसको खरगोश की चाल से नहीं जीत सकते, आपको एक कछुए की तरह ही चलना पड़ेगा, ठीक है। छोटे छोटे टारगेट्स आप बनाइए और उनको पूरा करिए धीरे धीरे, शायद आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी और आप एक दिन उसको अचीव भी कर सकते हैं। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो दोस्तों ये थी वो जानकारी जो आप लोगों के डाउट रहते हैं, सारे के सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हमने पूरे किए। अगले वीडियो में जो भी आपके डाउट होंगे पूरे क्लियर करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।